देखिए शिलोंग लाए गए हैं राजा केस के चारों आरोपियों को लेकर पहुंची है शिलोंग पुलिस। चारों आरोपियों राज, विशाल, आकाश और आनंद को लेकर पुलिस शिलोंग पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से पूछताछ भी इनसे होगी, पेशी भी इनकी की जाएगी। शिलोंग लाए गए हैं राजा केस के चारों आरोपियों को लेकर शिलोंग पुलिस पहुंची है। चारों आरोपी यानी कि राज, विशाल, आकाश और आनंद, चारों को लेकर पुलिस शिलोंग पहुंची। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से जो चारों आरोपी हैं शिलोंग पहुंच चुके हैं, सोनम भी शिलोंग पहुंच चुकी है, तो क्या माने कितनी देर में कोर्ट में पेशी होगी? और दूसरी बड़ी बात यहां पर ये कि जो सीन को रिक्रिएट करने की बात निकल के सामने आ रही है, वो कब होगा? आज होगा या फिर कल? बिल्कुल, देखिए चारों जो आरोपी हैं वो शिलोंग पहुंच चुके हैं। मेडिकल उनका कंडक्ट कराया जा रहा है, जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर उनका मेडिकल हो रहा है। और मेडिकल कराने के बाद सीधा उन चारों आरोपियों को इसी सदर पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा, जहां पर सोनम पहले से मौजूद है, क्योंकि रात में ही सोनम को मेडिकल कराने के बाद सदर पुलिस स्टेशन लाया गया है। सदर पुलिस स्टेशन के बाहर की आप तस्वीर देखिए, हर जगह आपको मीडिया कर्मी नजर आएंगे, पुलिसकर्मी नजर आएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी को कड़ा किया गया है। जो लोग हैं, ये पूरा जो पैसिव है उसको ट्रैफिक से हटाया गया है। गाड़ियों की मूवमेंट आप आगे देखेंगे, उसको पूरे तरीके से डाइवर्ट किया गया है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो जैसे ही सदर पुलिस स्टेशन में चारों आरोपी पहुंच जाएंगे, जो जानकारी हमें ऑफिशियल से मिल रही है कि पांचों को एक साथ, यानी कि 4 आरोपी जो कि गिरफ्तार हुए इंदौर से और 5वीं सोनम, उन पांचों को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा और कस्टडी पुलिस मांगेगी। हालांकि आपका दूसरा सवाल था कि क्राइम सीन को रिक्रिएट कब किया जाएगा, इसको लेकर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि एसआईटी टीम जब कस्टडी मिल जाएगी उसके बाद पूछताछ करेगी, और पूछताछ करने के बाद एसआईटी को तय करना है कि वो क्राइम सीन को कब रिक्रिएट करेंगे। आप देखेंगे कि हलचल लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जो आगे पुलिसकर्मी है वो आगे से आप देखेंगे ट्रैफिक खाली करा रहे हैं। किसी भी समय जो चारों आरोपी है उनको सदर पुलिस स्टेशन यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है उसको लेकर एसआईटी को फैसला लेना है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो तमाम जो फैक्ट्स निकलकर सामने आएंगे उसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। बाकायदा उन सभी होटल, गेस्ट हाउस और जो होम स्टे यहाँ पर बने हुए हैं, वहां पर जहां ये लोग सोनम रुके थे और जो हत्यारे हैं वो रुके थे, उन सभी को उस जगह पर ले जाकर जो पहचान कराने का काम है वो किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये सदर पुलिस स्टेशन की तस्वीर देखिए, गेट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जो मेघालय पुलिस के जवान है वो आपको देखेंगे वेपन्स के साथ वो गेट पर तैनात है। किसी को भी अब इस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सोनम को देर रात यहाँ पर लाया गया था, मेडिकल उसका करा लिया गया है, और कस्टडी जो है वो संभवतः इस पूरे मामले में मांगी जाएगी। एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। उस रिमांड नोट में इन सभी पक्षों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज है उसको एग्जामिन कराना है। पुलिस का यह भी कहना है कि रिमांड नोट में कोर्ट में यह भी दलील की जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं उनको वेरीफाई करना है, आमना सामना कराने की जो बात है वो भी की जा रही है। और यही कारण है कि पांचों आरोपियों को एक साथ पेश करने का जो काम है वो प्रशासन और पुलिस द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि जिस कोर्ट में, लोअर कोर्ट में इन पांचों को पेश किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो तस्वीर देखने को मिली थी कि कुछ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, वैसी तस्वीर मेघालय में ना देखने को मिले, उसको लेकर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। और यही कारण है कि सदर पुलिस स्टेशन, उसके बाहर पूरे रोड को बंद कर दिया गया और किसी भी समय जो मूवमेंट है वो चारों ही आरोपियों की सदर पुलिस स्टेशन में होंगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि मेडिकल कराने के बाद सदर पुलिस स्टेशन में जो नॉर्मल पेपर वर्क होता है वो यहाँ पर किया जाएगा। और संभवतः आप मानिए कि 10 बजे कोर्ट खुल गए हैं, तो 11 से 12 के बीच में इन पांचों को जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनम जो कि अभी इसी सदर पुलिस स्टेशन के अंदर है, ये भी जानकारी मिल रही है कि एक टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक जितने भी सबूत हाथ लगे हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, जो कपड़े बरामद किए गए वो हो, फोरेंसिक में दिए गए इक्विपमेंट्स हो, जो मोबाइल फोन जो सीज किया गया था उसकी जांच को लेकर हो, और साथ ही इंदौर पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उन सभी के बारे में जो जानकारी है वो पास एक और बड़ी जानकारी दे दी। राजा मर्डर केस में मिले अब तक कई फोरेंसिक सबूत, कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। राजा मर्डर केस में सबूतों के आधार पर ही पूरी कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि सबूत मिले उसके बाद पहले इंदौर तक मामले की जांच पहुंची और फिर वहां से गाजीपुर, और अब इन सभी लोगों को शिलोंग लेकर आया गया है, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। फिर चाहे आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो या फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट किए जाने की बात हो कि किस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। राजा रघुवंशी जिसकी शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी, शादी के कुछ दिनों बाद वो हनीमून के लिए शिलोंग जाते हैं, लापता हो जाते हैं। फिर राजा का शव मिलता है, सोनम की तलाश की जाती है,
सोनम की तलाश कि सोनम कहां पर है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हो गई है। इस आधार पर मामले की जांच बढ़ाई जाती है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाई। अब उस मामले में सबूत पुलिस को मिले हैं, टूटे मोबाइल मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने सबूत जमा किए हैं। इंदौर से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, कल उन चारों लोगों को जो राजा मर्डर केस में शामिल थे उनको शिलांग लेकर निकली थी पुलिस, अब शिलांग लेकर पहुंच गए हैं, वहां पर पेशी होगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और क्या अपडेट? किधर है भैया? सागर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अनामिका, अगर हम बात करें तो इस समय रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचा हुआ है जहां पर राज जो है काम करता था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी मॉल में आरोपी जो है काम करता था। राज जो है मेन यहां पर सूत्रधार बताया जा रहा है। दुकान नंबर 26 एक प्लाईवुड की दुकान में वो कैशियर का काम करता था, लेकिन जो है यहाँ पर उसकी कई सारी ऐसी गतिविधियां रही है जिसको लोगों ने नोटिस किया। एक टैटू यहाँ पर बनाने वाला शख्स है, उसने ही बयां किया कि हाँ कई बार उसने इस तरह की एक्टिविटी उसमें देखी गई। फिलहाल देखिए अभी वो दुकानें यहाँ पर बंद है। जैसे दुकानें यहाँ पर खुलेंगी, दुकान के मालिक से, उस टैटू वाले से भी हम बातचीत करेंगे जो कई सारी बातें बता रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद रिपब्लिक भारत की टीम वहाँ पर देवास रीवा भी पहुँचने वाली है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सोनम और राज वहाँ पर 1 से 2 दिन वहाँ पर बिताए थे, वहाँ पर रहे थे। उसके बाद पूरे घटना की जानकारी, आगे क्या कुछ प्लानिंग अब करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये सब कुछ वहाँ पर तय किया था सोनम और राज ने। और वहाँ के बाद देखिए तुरंत जो है गाजीपुर की तरफ नेपाल भागने की फिराक में सोनम रहती है, वो तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन उसके बाद गाजीपुर में जैसे उसने ढाबे पर जाकर अपने भाई को फोन किया, फिर पुलिस की टीम पहुंची, सरेंडर की। अब देखिए कई सारी कड़ियां यहां पर जांच में है। इंदौर की पुलिस ये भी अभी जांच कर रही है और कॉल डिटेल्स भी अभी देख रही है। शिलांग पुलिस जैसे ही यहां पर सहयोग के लिए बोलेगी, क्या कोई और शख्स यहां पर शामिल तो नहीं है, कहीं राज के अलावा कोई और तो बड़ा चेहरा पर्दे के पीछे नहीं है, इस बारे में भी लगातार देखिए कहा जा रहा है कि जानकारी अभी जुटाई जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजा की हत्या के बाद इंदौर लौट आई थी सोनम। ये बड़ा खुलासा एक और हुआ है। राजा की हत्या की, उसके बाद इंदौर लौट आई। 25 से 27 मई तक देवास नाका इलाके में रुकी थी सोनम। राज ने देवास नाका में ही उसको किराए का कमरा दिलवाया था। देवास नाका इलाके में ही सोनम ने राज से मुलाकात भी की थी। तो देखिए एक के बाद एक परतें खुलती हुई नजर आ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, अब उनसे पूछताछ और पेशी का सिलसिला उनका शुरू होगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी और एक और खुलासा हुआ है, 25 से 27 मई तक देवास नाका इलाका बताया जा रहा है जहां पर सोनम रुकी थी, क्योंकि जब हत्या की उसके बाद वापस इंदौर लौट आई थी। राज ने ही देवास नाका में किराए का कमरा सोनम को दिलवाया था और देवास नाका इलाके में ही सोनम ने राज से मुलाकात की थी। तो देखिए किस तरीके से प्लानिंग ये की गई थी। पहले हत्या की, उसके बाद वापस इंदौर लौट आई थी और उसके बाद 25 से 27 मई तक वहां पर रुकी थी। तो हनीमून की जो पूरी टाइमलाइन है वो निकल के सामने आ गई कि आखिर हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम कहां कैसे गई। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो क्या है, वो ये है दरअसल कि राजा की हत्या के बाद इंदौर गई थी सोनम और यहाँ पे जो निकल के जानकारी सामने आई है, राजा की हत्या के बाद इंदौर वापस सोनम गई थी। सोनम ने यहाँ पे राज से बातचीत की थी। 25 मई को शिलांग से इंदौर पहुंची थी सोनम। इंदौर में किराए के घर में रुकी थी सोनम। सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी। यहाँ पर देखिए जो प्लानिंग थी वो किस तरीके की थी, किस लेवल पे जाके की गई थी। सोनम और राज कुशवाहा से इंदौर में मुलाकात हुई थी और बाद में वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंची थी। गुवाहाटी रेल जो चारों ही आरोपी है उनको लेकर पुलिस सदर पुलिस स्टेशन यहाँ पर पहुंची और देखिए तमाम सिक्योरिटी के बीच में उन चारों ही, आप देखिए बीच में बैठा हुआ मास्क लगाया हुआ जो शख्स है वही राज है। और आप देखेंगे लगातार अलग अलग गाड़ियों से इन आरोपियों को यहाँ पर लाया जाएगा। पीछे वाली गाड़ी में देखिए, आप देखिए यहाँ पर भी तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो भी आपको नजर आ रहे हैं।